क्या कौन है ये आदमी? अजीब आदमी है इनका हस्बैंड। इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं इनमें? शशिकला जी कितनी अच्छी है और वो उन्हें भुलाए बैठा है। एक बार खबर तक नहीं ली उनकी। मुझे अगर मिल गया ना कहीं तो मैं उसे क्या हुआ? एक सेकेंड, कौन है बताइए? आप लोग मुझे कुछ छुपा रहे हैं ना? ईशान धीरे बोल। ये आदमी शशिकला का पति है। क्या ये है शशिकला का पति? बीच से बात करो। कहाँ जा रहा है तू? इससे बात करने जा रहा हूँ। भैया ये वही घटिया आदमी है जिसने शशिकला जी को इतने दुख दिए हैं। अरे जाने देना, क्यों किसी के मामले में टांग अड़ा रहा है? जाने दे। नहीं भैया, इस आदमी से तो आज मुझे बात करनी ही पड़ेगी। बात करके भैया जाने दीजिए ना। आप ही तो कह रहे थे ना कि इस नमूने को सीधा करना है। तो जब आपकी और मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो ईशान की बात समझ में आ जाए। अरे मेरी बात तो समझ आनी है इसे। अगर नहीं समझ में आई ना तो ईशान तो पागल है क्या? क्या? हेलो सर। वो कहाँ है? सर मैं यहाँ बहुत देर से उनका वेट कर रहा हूँ सर। क्यों बैठे हो? हाँ, किसी ने तुमसे कहा यहाँ पे बैठने के लिए? अरे सर मेरा उनसे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। क्यों क्यों बुला दो? वो घर पे नहीं है क्या? कौन? और अगर है भी तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, हेलो मिस्टर, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मुंह उठाए चले आए यहाँ पे परेशान करने। इतनी तकलीफ हो रही थी तो फिर जाने क्यों दिया? अरे सर मैंने निकलते हुए देख लिया होता तो निकलने ही नहीं देता। और अब ये मैं आपको क्या बताऊं, ऑफिस में इतना टेंशन, इतना काम, इतना प्रेशर कि अब मैं कहाँ क्या क्या देखूं। छी, ये घटिया आदमी। काम का टेंशन है, प्रेशर है तो कोई अपनी बीवी को भूल जाता है क्या? भैया आप तीर निशाने पे लगाए। क्या? नो सर, मैं अपनी वाइफ को नहीं भूला। मैं तो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, मेरी वाइफ है ना बहुत खूबसूरत है। जानता हूं, मैं जानता हूं, पता है मुझे, बहुत खूबसूरत है वो। तुमने उनके लिए कुछ किया? नहीं किया है? तो इतनी अच्छी और खूबसूरत बीवी को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? नॉट एट ऑल सर, मैं अपनी वाइफ को कभी इग्नोर नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मैंने तो अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया है कि मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा ना उसे घुमाने ले जाऊंगा धर्मशाला। धर्मशाला? हाँ, धर्मशाला। अरे तुम कैसे आदमी हो? तब तक वो क्या किसी और के घर में पड़ी रहेगी? किसी और के घर में? कैसे बौखलाया हुआ है? भैया तुमने आज तक कभी उनकी खबर ली? हाँ, तुम्हें चिंता है उनके कि वो कैसी है, बेचारी किस हाल में है? और आज अचानक तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या 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 मतलब क्या? बताओ। मेरी बीवी ने घर छोड़ दिया। और कब, क्यों, कहाँ? और आप उसको जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूं उन्हें। बेचारी रात दिन तुम्हारे लिए आंसू बहाती है। तुमने से घटिया आदमी के लिए। मेरी बीवी आपके सामने आंसू बहाती है मेरे लिए? पर क्यों? आप उसके कौन है? मैं दोस्त, फ्रेंड, मैं दोस्त हूं उनका। और तुम्हारी तरह पत्थर दिल तो बिल्कुल नहीं हूं मैं। तुमसे कितना प्यार करती हो और तुम, छी! तुम्हें आज अचानक उनकी याद कैसे आ गई? हाँ बताओ। हेलो मिस्टर, मैं आपसे, अरे नहीं तुमसे बात कर रहा हूं, बताओ। व्हाट? मैं यहाँ क्यों आया था? यस सर, दिस फाइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर प्लीज उन्हें बुला दीजिए। देखिए आज अगर मुझे साइन नहीं मिला ना तो फिर बैंक से पैसा नहीं निकलेगा, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए, इट्स वेरी अर्जेंट। छी छी छी, तुम
पैसों के लिए यहाँ पे हो? घटिया इंसान, आज भी तुम्हें अपनी फिक्र है, अपनी बीवी की फिक्र नहीं है। गेट अप मिस्टर, निकलो यहाँ से, मुझे दोबारा दिखना नहीं यहाँ पे। गेट आउट। ओहो, ये फोन भी बार बार बज रहा है। मीना की बच्ची ने भी ना मेरे ही कमरे में फोन छोड़ा है। हेलो शैलजा, कौन? शैलजा, मैं ईश्वर, मुझे नहीं पहचाना। जानता हूं तुम नाराज हो, पर तुम ठीक तो हो ना? क्या चाहते हो तुम? आज अचानक इतने सालों के बाद हमारी चिंता, क्यों बार बार फोन करना, चिट्ठी भेजना, इस सब का क्या मतलब है? शैलजा, मतलब कुछ नहीं है, बस बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, तुम अभी अकेली हो गई हो, हालचाल पूछने के लिए मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पास मेरा अपना परिवार है ईश्वर। चलो, शुक्र है तुमने मेरा नाम तो लिया। पूछोगी नहीं मैं कैसा हूं? कैसे हो? इतना समय कैसे मिल पाता है तुम्हें फोन करने का? क्योंकि बेकार हूं, मेरी नौकरी जा चुकी है। ओह, अमेरिका में नौकरियों की कमी तो नहीं होगी? आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तुम्हें मेरी याद बिल्कुल नहीं आती? तुम क्यों चाहते हो तुम्हें दूसरा कोई याद करे? तुम्हारे पास तुम्हारा अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, आप क्या चाहते हो ईश्वर? मैं तुम्हें अभी भूला नहीं हूं शैलू। पर मैं अपना अतीत भूल चुकी हूं ईश्वर। ईश्वर? ईश्वर का फोन था? पता क्या कह रहा था वो? बड़ी तू भूल रही है कि मैं अब ईश्वर की नहीं तेरी माँ हूं। अब आप ही बताइए, इस सब का क्या मतलब है? क्या चाहते हैं वो? पता नहीं, लेकिन ईश्वर का फोन ना, कुछ तो बात होगी बड़ी। तुम कैसे आदमी हो यार? तुम्हें कहा अभी तक यहाँ से गए नहीं? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। भैया अब यहाँ क्या करें? इतनी शिवराम आया हुआ, कब से ढूंढ रही हूँ। प्रशांत किस पे चिल्ला रहा है इतना? तुम्हारे पति। मेरा पति? माय हस्बैंड? हाँ, बस चुपचाप यहाँ से तमाशा देखो। चुप 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 देखो। देखो देखो देखो, तुम्हारा भूला हुआ पति तुम्हारे नए पति की कैसे क्लास ले रहा है। तुम एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? शिवराम है सर। अच्छा, शिवराम है सर। एक नाम तुमसे संभलता नहीं, दो नाम लेके घूम रहे हो। तुम कैसे घटिया इंसान हो, बेशरम हो, शेमलेस हो तुम। सर प्लीज प्लीज देखिए, आप मेरी बात सुनिए, ये सिग्नेचर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नहीं मिलेगा, कोई सिग्नेचर तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने कह दिया ना, तुम उनसे नहीं मिल सकते। अरे जब तुमने अपनी पत्नी से कोई रिश्ता ही नहीं रखा तो फिर सिग्नेचर कैसे? हाँ, अरे किसकी वाइफ? अरे मैं कब से तुम्हारी वाइफ की तो बात कर रहा हूं, और किसकी वाइफ? ओह गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं। सर की सीवी में भी नहीं लिखा था कि उनके घर में कोई पागल रहता है। क्या? देखिए सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। आप प्लीज उन्हें यहाँ बुला दीजिए। अरे यार, तुम तो बेशरम के साथ साथ जिद्दी भी हो। तुमसे कह चुका ना, तुम उनसे नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते और नहीं मिल सकते।
तुम्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी होगी और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करना होगा, समझे तुम? हाँ, शिवराम, अरे मेरी वाइफ के लिए आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? ओह गॉड, मेरी वाइफ, आपकी वाइफ, मैं ऊपर पागल हो जाऊंगा। शिवराम, अरे चले गए वो? कहाँ गए? कौन? मेरे पति परमेश्वर मुझसे मिले बिना चले गए वो? तुम्हारे पति पर में, I mean, आपके पति पर में उन गए नहीं है, उन्हें धक्के मार के निकाला है मैंने। क्या? पर अरे क्या हुआ? क्या हुआ शशिकला को? क्या हुआ? ओ ईशान बताओ तो सही। भाभी वो मेरे पति परमेश्वर आए थे मुझसे मिलने। ईशान ने उन्हें भगा दिया। एक नजर तक देख नहीं पाई मैं उन्हें। अरे ईशान, तूने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इनके पति को भगाने की क्या जरूरत थी? अरे सोचिए ना, क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। कितनी दूर से मिलने आए थे मुझे। शशिकला जी, वो आपसे कुछ मिलने मिलने नहीं आए थे, वो पैसों के लिए इनकी सिग्नेचर लेने आए थे। एक नंबर की घटिया इंसान है वो, बेशरम, शेमलेस, आपको डिजर्व ही नहीं करते वो। ईशान ये क्या किया तुमने? क्या है ये? मैंने क्या? दिशा भाभी एक सेकंड, इन्हें पकड़ी। मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया भाभी। अगर वो दूसरी बार भी आया ना, क्या नाम था उसका? हाँ वो शिवराम, उससे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा मैं। सच में ऐसा ही करना? हाँ बल्कि इस बार तो उसे लात मार के बाहर फेंक देना। हाँ हाँ, इस बार तो लात मार के बाहर निकालूंगा उस शिवराम को मैं। शशिकला जी, देखिए शशिकला जी, देखिए आप रोइए मत। अरे ऐसे इंसान के लिए आप अपने आंसू क्यों बहा रही है? वो एक नंबर का घटिया, बेशरम, आपको डिजर्व ही नहीं करता। ठीक है ठीक है ठीक है दिशा भाभी, ठीक है ओके। थैंक यू लेश भैया। आज अपने नए हस्बैंड की वजह से मैं अपने पुराने हस्बैंड के सीने पे सर रखूं। अब फिर कब आएगा वो शिवराम? अरे अब क्यों आएगा? अरे उसे भगाने के लिए तो हमने ये खेल खेला था। What? मतलब वो सिर्फ आज के लिए ही मेरा हस्बैंड था? क्या? लीजिए कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी मम्मी जी। क्या लिख रही हैं आप? अरे बाबा, लिस्ट बना रही हूँ ग्रोसरी की। घर में कुछ भी नहीं है, कल हमें जाना ही जाना है शॉपिंग के लिए। ठीक है, कल स्कूल से आने के बाद साथ ही चलेंगे। हाँ, एक बार ये लिस्ट देख लो, कुछ मिस तो नहीं हो गया है। अरे आपने अपना मॉइस्चराइजर और कंडीशनर तो लिखा ही नहीं है, देखिए। अरे बाबा वो सब रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी, फालतू का खर्चा है। क्यों? पन्ना देखो, इस घर में सिर्फ तुम कमाती हो और खर्चे बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी ना। तुम लोग कौन हो हमारे लिए सब्जी लाने के लिए? चावड़ी बाजार वालों की औकात ही क्या है जो वो हमें खाना खिलाएंगे? मम्मी जी, हम इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, और अगर मुझसे नहीं होगा ना तो मैं आपसे कह दूंगी। कभी कभी सोचती हूँ कि अच्छा ही रौनक घर छोड़कर चला गया। अगर वो घर छोड़कर नहीं जाता तो तुम जैसी बेटी का तो मुझे पता ही नहीं चलता।
बस हो गया बड़ी। आज तक तो ईश्वर को तुम्हारी याद नहीं आई, आज अचानक तुम्हारे अकेलेपन को महसूस कर रहा है वो है? जरूर कोई मतलब होगा उसका। मैं तो कहती हूँ अब के फोन आए ना तो बात ही मत करना नालायक से। बात क्या है माँ, यही समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी भाभी, चाय, अदरक वाली चाय, इससे आपका सर दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा किया तू चाय ले आई, अब बड़ी की तबीयत ठीक हो जाएगी, पी लो बड़ी। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता पीजिए और जल्दी से बताइए कि आपकी परेशानी क्या है। क्यों आजकल आपके सर में दर्द होता रहता है? ऐसी कौन सी परेशानी है जो मुझसे भी छुपाई जा रही है? परेशानी कुछ नहीं राधा, माँ आप समझाइए ना राधा को। अरे माँ क्या समझाएगी, माँ और बाबूजी तो वही कहते हैं जो आप चाहती हैं। और ये राधा, ये तो पहले से ही आपकी चमची है। और मुझे तो दीदी कभी कुछ बताती ही नहीं है। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से ये हो रहा है। अरे पापा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी मुझे बताइए बात क्या है, आज मैं सुन के जाऊंगा यहाँ से। हाँ, बिल्कुल बताइए। अरे आप लोग एक दूसरे को क्या देख रहे हैं, बताइए ना बात क्या है। अरे कोई बात नहीं है आलोक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे बार बार पूछकर? राना तुमने माँ को फोन किया? नहीं, माँ को तो मैंने फोन कर लिया है, लेकिन आप टॉपिक चेंज मत कीजिए। हाँ बड़ी भाभी, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। आलोक तुम लोग मेरी फिक्र कर रहे हो, तुम्हें ईशान सुहाना की फिक्र नहीं है क्या? ओह, तो आपको ईशान और सुहाना की फिक्र हो रही है? मतलब उनकी वजह से आप परेशान हैं? दीदी, सुहाना ना शशिकला बनके बल्कि और खुश है। अरे हाँ, और तरह तरह से ईशान को रिझाने की कोशिश कर रही है वो शशिकला बनके। और बड़ी तुम देखना, बहुत जल्द ईशान शशिकला से प्यार करने लगेगा। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने सुहाना को शशिकला बनाकर कुछ अकलमंदी का काम किया है। देखो ना, वो ईशान तो सुहाना से और भी दूर भागने लगा है, क्योंकि ईशान की नजर में तो सुहाना मतलब वो शशिकला किसी और की बीवी है ना। वैसे ये शशिकला वाला कमाल का आइडिया था किसका? और किसका हो सकता है? इलेश और इंदर का। यार ये लोग हर बात का बस मजाक बना लेते हैं। अरे पर तुम चिंता क्यों कर रहे हो? सुहाना अपने पति को ही तो रिझा रही है ना। माँ आप तो रहने दो, आपका और बाबूजी का ये आइडिया एकदम आउटडेटेड हो चुका है। अरे सुहाना ईशान को रिझा रही है, लेकिन ईशान आप जरा उस नमूने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचिए। वो गधा आज तक कभी अपनी बीवी को रिझा नहीं पाया, तो किसी और की बीवी को क्या खाक रिझाएगा? तो आप क्या करें? ईशान को बता दें कि ये शशिकला नहीं बल्कि सुहाना है। हाँ, या फिर ये कि शशिकला शादीशुदा ही नहीं है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा आलोक। मैं काम करता हूं, मैं कल जाके डॉक्टर को मिलता हूं, उन्हीं से पूछता हूं कि डिटेल में बताइए कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। हाँ, यहां क्या कर रही हो? चलो उठो यहां से। राधा चलो जाके सो जाओ अपने कमरे में, भाभी को आराम करने दो। शैलजा को आराम करने दो। चलो बड़ी तुम कोई चिंता मत करो, और अब के अगर उसका फोन आया ना तो मैं बात करूंगी उससे। सो जाओ आराम से। मैं तुम्हें अभी भूला नहीं हूं शैलो। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।